Assalamualaikum everyone. Today the topic of our discussion is elevation and depression of crown. सबसे पहले हम देखते हैं कि elevation of crown क्या है. In dentistry, elevation of crown generally refers to the crown being raised or moved upward relative to its नेचुरल पोजीशन. अगर आप किसी भी तुथ को ऑक्लूजली देखें, उसका ऑक्लूजल व्यू देखें, तो जहाँ जहाँ से वो एलिवेटेड है, जहाँ जहाँ से वो ऊंचा है, रेज्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसको हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ क्राउन. इसकी सेकंड डेफिनेशन ये होती है, एनी पॉइंटेड एलिवेटेड और माउंट प्रेजेंट ऑन अ क्राउन सरफेस ऑफ टूथ इज कॉल्ड एज क्राउन एलिवेशन. जैसे मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ऑक्लूजल व्यू पे जहाँ पे भी कोई भी पॉइंट हमारे पास एलिवेटेड है, रेज्ड है क्राउन सरफेस पे, तो उसको हम कहते हैं क्राउन एलिवेशन. अब हम देखते हैं कि इसकी कितनी आगे फर्दर टाइप्स हैं. सबसे पहले हमारे पास आती है कस्प, ट्यूबरकल, सिंगुलम, रिजेस एंड मेमोलॉन्स. रिजेस में हमारे पास आगे वो सब डिवाइड हुआ है मार्जिनल कस्प रिजेस में, ट्रायंगुलर रिजेस में, ट्रांसवर्स रिजेस में, ऑब्लिक रिजेस में, कस्प रिजेस में एंड इंक्लाइंड प्लेन्स में. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कस्प क्या है. इन डेंटिस्ट्री अ कस्प इज अ पॉइंटेड एलिवेटेड स्ट्रक्चर ऑन द ओक्लूजल च्यूइंग सरफेस ऑफ अ टूथ प्राइमरली फाउंड ऑन मोलर्स एंड प्रीमोलर्स बट आल्सो ऑन कैनाइन्स. ठीक है, अब डेंटिस्ट्री में हमारे पास वही बात हो गई कि कोई भी एलिवेटेड पॉइंटेड स्ट्रक्चर हमारे पास ओक्लूजल सरफेस ऑफ क्राउन पे, वो हमारे पास कहाँ पे हो, मोलर्स पे हो, प्री मोलर्स पे हो और कैनाइन्स पे भी होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कस्प कहते हैं. लेकिन जो इंसाइजर्स होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास कोई कस्प को पोजेस नहीं करते हैं. अब हम देखते हैं कि सिंगल कस्प एक कैनाइन पे है, तो उसको हम कहते हैं कस्पिड. प्री मोलर्स कंटेन यूजुअली 2 cusps, so it is called as bicuspid, and molars show more than 2 cusps, so it is called multicuspid. जैसे अभी आप इसमें देखें, इसकी इमेज में देखें, तो ये हमारे पास ये जो बल्क सा बना हुआ है, ये जो पॉइंटेड एलिवेशन हुई हुई है, इसको हम कहते हैं कस्प ऑफ अ टूथ और अ क्राउन. ठीक है, अब हमारे पास ये कैनाइन का कस्प हो गया, ये प्रीमोलर का हो गया और ये आगे ये मोलर के कस्प हो गए. ठीक है, सेकेंडली अब हम देखते हैं ट्यूबरकल. ट्यूबरकल हमारे पास क्या है, राउंडेड और पॉइंटेड प्रोजेक्शन फाउंड ऑन द क्राउन ऑफ द टीथ. जैसे अब आप इस इमेज में देखेंगे, ये हमारे पास जो पॉइंटेड प्रोजेक्शन बनी हुई है, इसको हम कहते हैं ट्यूबरकल. ठीक है, दे आर नॉट नॉर्मल और कॉमन फाइंडिंग, मतलब ये हर एक के दांत में, हर एक पर्सन के टूथ में या क्राउन में नहीं पाया जाता है. अभी हमारे पास साइज़ में और शेप में वेरिएबल होता है और ये कस्प से स्मॉल होता है, एज यू कैन सी इन द इमेज. लोकेशन इज़ मोस्ट कॉमनली ऑन द लिंगुअल सरफेस ऑफ द इंटीरियर टीथ, स्पेशली ऑन द डिसिडियस टीथ. मतलब जो इसकी लोकेशन है वो ज़्यादातर लिंगुअल मतलब टंग वाली सरफेस पे है, इंटीरियर टीथ की, और ज़्यादातर डिसिडियस टीथ मतलब जो मिल्क टीथ होते हैं उन पे प्रेजेंट होते हैं. अब हमारे पास आता है सिंगुलम. सिंगुलम हमारे पास क्या है, सिंगुलम इज़ अ स्मॉल राउंडेड रेज्ड एरिया लोकेटेड ऑन द लिंगुअल सरफेस ऑफ अ इंटीरियर टीथ प्राइमरली नियर द गम लाइन. अब सिंगुलम हमारे पास क्या है, एक स्मॉल और राउंडेड रेज्ड एलिवेटेड एरिया है जो हमारे पास लिंगुअल मतलब टंग साइड पे होता है इंटीरियर टूथ के. ये इंसाइजर्स और कैनाइन में होता है नियर द गम लाइन. ठीक है, अब आप यहाँ पे इस इमेज में देखेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट जिस जगह पॉइंट हुआ है, तो इसको हम कहते हैं सिंगुलम. ये इस टीथ का सिंगुलम और ये इस टीथ का सिंगुलम. अब हमारे पास लार्ज राउंडेड eminence on the lingual surface of all permanent and deciduous teeth. ठीक है, deciduous teeth. अब लार्ज हमारे पास जो large rounded eminence on the lingual surface of all permanent and deciduous teeth. मतलब दूध वाले दांत में, मतलब जो हमारे पास प्राइमरी टीथ होते हैं और परमानेंट टीथ की जो लिंगुअल सरफेस होती है, वहाँ पे ये एक लार्ज राउंडेड एक प्रोजेक्शन सा, एक स्ट्रक्चर सा बना होता है, जिसको हम सिंगुलम कहते हैं. इट कवर द इंटायर सर्वाइकल थर्ड ऑफ द लिंगुअल सरफेस. मतलब अगर हम इस क्राउन का हम डिवाइड करें 3 पार्ट में, तो ये हमारे पास आता है इंसाइजल एज, ये मीजियल एज और ये हमारे पास सर्वाइकल थर्ड ऑफ क्राउन. ठीक है, और ये लिंगुअल सरफेस पे हमारे पास ये सिंगुलम प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो वी आर हेडिंग टुवर्ड द रिज. अब रिज हमारे पास क्या है, लीनियर एंड यूजली कन्वेक्स एलिवेशन ऑन द सरफेस ऑफ द क्राउन ऑफ द टीथ. ठीक है, लीनियर हमारे पास क्या है कि ये बिल्कुल लीनियर होती है, सीधी होती है, और जो कन्वेक्स एलिवेशन है वो हमारे पास क्या है, राउंडेड आउटवर्ड कर्विंग और बल्जिंग सरफेस जो हमारे पास होती है, वो उसको हम कहते हैं कन्वेक्स एलिवेशन. वो जब भी हमें किसी क्राउन की सरफेस पे इमर्ज होती हुई नज़र आएगी या बनी हुई नज़र आएगी, तो उसका मतलब है कि वहाँ पे रिज फॉर्म हुई है. ठीक है, अब इसको हम नेम कैसे देते हैं, इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, और ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं इसकी.
जैसे फर्स्ट टाइप है हमारे पास इसकी मार्जिनल रिज। मार्जिनल रिज हमारे पास कहाँ लोकेट होती है? ऑन द एजेस ऑफ द च्यूइंग सरफेस, मतलब जो ऑक्लूजल सरफेस होती है, ऑक्लूजल सरफेस होती है टीथ की, ऑक्लूजल सरफेस होती है टीथ की, इसके जो मार्जिनल एरियाज होते हैं यहाँ पे जो रिजेस प्रेजेंट होती हैं इसको हम कहते हैं मार्जिनल रिज। ठीक है, अब हमारे पास जो लीनियर एलिवेशन होती है, मतलब जो हमारे पास ये हमारे पास लीनियर एलिवेशन है, ये फाउंड ऑन द मीजियल एंड डिस्टल एंड ऑफ द occlusal and the lingual surface of the crown of the teeth। मतलब एक हमारे पास इसकी मीजियल साइड होगी और एक हमारे पास डिस्टल साइड होगी। कौन कौन सी साइड्स की? ओक्लूजल साइड की और लिंगुअल साइड की। ठीक है, जो उसके मार्जिन्स में जो हमारे पास रिजेस बनेंगे उसको हम कहेंगे मार्जिनल रिजेस। सेकंड हमारे पास अच्छा ये हमारे पास दो बैक और फ्रंट जो दोनों टीथ होते हैं उन पे होती है। फ्रंट टीथ हमारे पास कौन से आ जाती हैं? जो डायरेक्शन आ जाती है बकल, फेशियल और लेबियल की, और बैक पे आ जाती है लिंगुअल और पैलेटल की। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड आ गई है कस्प रिज। ये हमारे पास क्या है? एक्सटेंड फ्रॉम द टिप ऑफ द कस्प। ये हमारे पास जो कस्प की जो ये हमारे पास टिप है ना, यहाँ से ये एक्सटेंड होती है और ये डिफरेंट डायरेक्शन में रन करती है। मतलब जैसे मीजियल हो गया, डिस्टल हो गया, फेशियल हो गया, लिंगुअल हो गया, ये इस तरह से डिफरेंट डायरेक्शन में रन कर जाती है। ठीक है, और इसकी जो कस्प की जो शेप है उसको आउटलाइन करती है। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास आ जाते हैं ट्रांसवर्स रिज। ट्रांसवर्स रिज हमारे पास क्या है? ये किस तरह से बनती है? दो ट्रायंगुलर रिजेस जब मीट होती हैं तो हमारे पास ये क्या बनाती हैं? ट्रांसवर्स रिजेस बनाते हैं हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा कि ये जो रिजेस होती हैं ये क्रॉस करती हैं ऑक्लूजल सरफेस ऑफ द पोस्टीरियर टीथ को ट्रांसवर्सली, मतलब साइड टू साइड या स्ट्रेट हमारे पास ये जो च्यूइंग सरफेस होती है इसको अक्रॉस करती हैं, और ये हमारे पास प्रीमोलर्स में मोस्टली कॉमन होती हैं। सेकेंडली, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये देखिए टॉप टू बॉटम या फिर ये स्ट्रेट एक ट्रांसवर्स एक लाइन आई हुई है जिसको हमने कहा है ट्रांसवर्स रिज। ठीक है, अब हमारे पास आती है ऑब्लीक रिज। ऑब्लीक रिज हमारे पास क्या है? ये हमारे पास अपर मोलर में यानी मैक्सिलरी टीथ में ये हमारे पास होती है। ये हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होती है? फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अपोजिट कॉर्नर। मतलब ये डायगनली प्रेजेंट होती है। ऑब्लीक मतलब डायगनली या एट एन एंगल ये हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, और ये हमारे पास एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक रन कर रही होती हैं। और ये हमारे पास कैसे बनती हैं? जब दो स्पेसिफिक रिजेस हमारे पास मिलती हैं तो ये ऑब्लीक रिज बनती है। ये एक बार फिर से समराइज़ कर देती हूँ ऑब्लीक रिज को। ये हमारे पास अपर मोलर में प्रेजेंट होते हैं, और ये एक कॉर्नर से लेके ऑपोजिट कॉर्नर में एक एंगल टाइप डेविएशन सी बनाते हुए ये रन कर रहे होते हैं, और ये हमारे पास दो स्पेसिफिक रिजेस के मिलने से बनते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आगे हैं ट्रायंगुलर रिज। ट्रायंगुलर रिज हमारे पास किस तरह से बनती है कि हमारे पास ये स्टार्ट कहाँ से होती है? टिप ऑफ द कस्प से, और ये स्लोप डाउन होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टूथ। जैसे ये हमारे पास कस्प की ये टिप है, ये यहाँ से स्टार्ट होगी, इमर्ज होगी और यहाँ से सेंटर ऑफ द टूथ की तरफ आएगी, और ये एक ट्रायंगल का स्ट्रक्चर बनाएगी जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर रिज। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड आ जाता है इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन हमारे पास क्या है? द स्लोपिंग एरिया फाउंड बिटवीन द टू कस्प रिजेस। हमारे पास एक स्लोपिंग एरिया जो दो कस्प रिजेस के दरमियान होता है उसको हम इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। इन इंक्लाइंड प्लेन को हम नाम देते हैं बाय कंबाइनिंग द नेम ऑफ टू कस्प रिजेस। दो कस्प रिजेस के मिलने से जो नाम बनता है तो उसको हम इंक्लाइंड प्लेन के साथ जोड़ के उसका नाम बना देते हैं। और नॉर्मली ईच कस्प एग्जिट 4 इंक्लाइंड प्लेन। ये भी मैं आपको इमेज से समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले नाम क्या है? हमारे पास डिस्टो बक्कल इंक्लाइंड प्लेन ऑफ बक्कल कस्प रिज। फिर हमारे पास है मीजियो बक्कल इंक्लाइंड प्लेन ऑफ बक्कल कस्प रिज। मतलब जो हमारे पास बक्कल साइड पे जो हमारे पास डिस्टल और मीजियल एंड आ रहा है वहाँ से हमारे पास जो इंक्लाइंड प्लेन बनेगा उसको हम डिस्टो बक्कल इंक्लाइंड प्लेन कहेंगे ऑफ बक्कल कस्प रिज, एंड सेकेंडली मीजियो बक्कल इंक्लाइंड प्लेन ऑफ बक्कल कस्प रिज। उसी तरह हमारे पास अब जो लिंगुअल साइड है वहाँ पे हम किस तरह से इसको नेम करेंगे कि डिस्टो लिंगुअल इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लिंगुअल कस्प रिज एंड मीजो लिंगुअल इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लिंगुअल कस्प रिज। समझ आ गई? जैसे हमारे पास जो बक्कल है जो चीक साइड है वहाँ पे जो कस्प रिज की वजह से जो हमारे पास जो इंक्लाइंड प्लेन फॉर्म हुआ है उन दो का जो हमने नेम मिला के दिया है वो है डिस्टो बक्कल इंक्लाइंड प्लेन एंड मीजियो बक्कल इंक्लाइंड प्लेन। सेकेंडली डिस्टो लिंगुअल इंक्लाइंड प्लेन एंड मीजियो लिंगुअल इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लिंगुअल कस्प रिज। उसके बाद हमारे पास आता है मेमलॉन्स। मेमलॉन्स हमारे पास क्या है? स्मॉल राउंडेड प्रोजेक्शन ऑफ एनेमल सरफेस एट इंसाइजल एज इज नोन एज
मेमेलॉन। इंसाइजल एज हमारे पास क्या है, ये इंसाइजल एज है हमारे पास किसी भी क्राउन की, किसी भी टीथ की। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास ये जो स्मॉल जो राउंडेड प्रोजेक्शंस या पैटर्न्स बने हुए हैं, इनको हम कहते हैं मेमेलॉन। ठीक है, ये भी हमारे पास नंबर्स में और साइज़ में वेरी करते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जैसे इन टीथ का जो नॉर्मल फंक्शन होता है इरप्शन के बाद जब वो स्टार्ट होता है, तो ये जो मेमेलॉन्स होते हैं ये डिसअपियर होने लग जाते हैं। ठीक, देखते हैं डिप्रेशन ऑफ अ क्राउन हमारे पास क्या है। डेंटिस्ट्री में अ डिप्रेशन ऑफ अ क्राउन रेफर्स टू अ लोकलाइज्ड एरिया ऑफ अ टूथ सरफेस दैट इज कनकेव और सनकिन इन। मतलब क्या हमारे पास एक एरिया है किसी भी टूथ सरफेस का, वो हमारे पास क्या है, डिप्रेस्ड है, वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है या डिप्रेस्ड है, तो उसको, या कनकेव स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं डिप्रेशन ऑफ अ क्राउन। अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं क्राउन सर्फेसिस की। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है फोसा, ग्रूव एंड अ पिट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है फोसा। फोसा हमारे पास क्या है, इरेगुलर राउंडेड डिप्रेशन और कनकेविटी ऑन अ क्राउन ऑफ पोस्टीरियर टीथ। ठीक है, ये हमारे पास अब आपको देखने से लग रहा है कि ये हमारे पास एक राउंडेड है लेकिन इरेगुलर राउंडेड डिप्रेशन है, कनकेविटी है क्राउन पे पोस्टीरियर टीथ के। ठीक है, अब हमारे पास एक लार्ज शैलो हमारे पास डिप्रेशन है ऑन लिंगुअल सरफेस ऑफ इंटीरियर टीथ। हमारे पास एक बड़ा एक डिप्रेशन है लिंगुअल सरफेस, मतलब जो टंग वाली साइड है वहाँ पे इंटीरियर टीथ की, तो वहाँ पे हमारे पास जो एक शैलो डिप्रेशन है उसको भी हम फोसा कहते हैं। अब हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास इंटीरियर और पोस्टीरियर टूथ कितने फोसास एग्जिबिट कर सकते हैं। जो इंटीरियर है वो हमारे पास, अब इंटीरियर टीथ पे हमारे पास क्या है, एक सिंगल फोसा है, और जो पोस्टीरियर टूथ है वो एग्जिबिट करता है मोर देन 2 फोसास। ठीक है, ये भी हमारे पास साइज में और शेप में वेरी करते हैं। नाउ अब हम देखते हैं पिट क्या है। पिट इज़ अ पिन पॉइंट डिप्रेशन फाउंड ऑन द क्राउन सरफेस ऑफ अ टूथ। मतलब यहाँ पे आप देखें ये एक पिन पॉइंट, मतलब एक छोटा सा पॉइंट है डिप्रेशन का जो क्राउन पे है, इसको हम कहते हैं पिट। ठीक है, ये भी हमारे पास नंबर में वेरी करता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द केरीज इनिशिएशन ड्यू टू द डिफ़िकल्ट ऑफ टू क्लीन। ठीक है, अब हमारे पास कैसे ये क्लीनिंग में ये डिफ़िकल्ट होता है, यहाँ पे कैरियस इनिशिएशन क्यों इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये हमारे पास ये पॉइंटेड एक डिप्रेशन होता है, यहाँ पे फूड पार्टिकल्स स्टक इन हो जाते हैं, ब्रश अप करना मुश्किल होता है, क्लीनिंग मुश्किल होती है, डेट्स वाई यहाँ पे हमारे पास जल्दी कैरीज बन जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रूव। ठीक है, ग्रूव हमारे पास क्या है, लीनियर डिप्रेशन प्रेजेंट ऑन द क्राउन ऑफ अ टूथ। ये हमारे पास, ये जो हमारे पास लीनियर सा जो हमारे पास बना हुआ है डिप्रेशन, इसको हम कहते हैं ग्रूव। ये हमारे पास दो तरह के ग्रूव हैं, एक होता है डेवलपमेंटल ग्रूव और एक होता है सप्लीमेंटल ग्रूव। ठीक है, जो डेवलपमेंटल ग्रूव होता है इसको हम प्राइमरी ग्रूव कहते हैं, और ये हमारे पास इट डिनोट द जंक्शन ऑफ प्राइमरी पार्ट ऑफ लोब्स ऑफ द क्राउन। ये हमारे पास जो प्राइमरी पार्ट्स होते हैं, ये लोब्स होते हैं क्राउन के, ये उनको इनके जंक्शन को डिनोट करता है। कैसे कि हमारे पास जो एक कस्प होता है, सो ईच कस्प इज फॉर्म ऑफ वन लोब। जो हमारे पास कस्प होता है वो एक लोब से मिलकर बना होता है, तो हमारे पास ये क्या होता है, जंक्शन होता है लोब का। अब ये हमारे पास क्या है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द मीजियल टू डिस्टल डायरेक्शन। ठीक है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द मीजियल टू डिस्टल डायरेक्शन एंड अवे फ्रॉम द सेंट्रल टू बक्कल एंड लिंगुअल डायरेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंट्रल ग्रूव, हमारे पास जो सेंटर में ग्रूव होगा, सेंटर में ये हमारे पास सेंट्रल ग्रूव है। जो बक्कल एरिया पे होगा वो हमारे पास बक्कल एरिया पे जो होगा हमारे पास वो बक्कल ग्रूव होगा, जो लिंगुअल पे होगा वो हमारे पास लिंगुअल ग्रूव होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सप्लीमेंटल ग्रूव क्या है। सप्लीमेंटल ग्रूव को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रूव। ठीक है, ये ऑक्सिलरी ग्रूव ब्रांचेस फ्रॉम द डेवलपमेंटल ग्रूव। मतलब हमारे पास जो डेवलपमेंटल ग्रूव से जो हमारे पास छोटी छोटी जो ऑक्सिलरी ग्रूव ब्रांचेस निकली होती हैं, इनको हम सप्लीमेंटल ग्रूव कहते हैं। कैसे, अगर आप यहाँ पे ज़्यादा गौर से देखेंगे तो ये जो छोटे छोटे डिप्रेशंस बने हुए हैं ये हमारे पास होते हैं सप्लीमेंटल ग्रूव। ये बिल्कुल माइन्यूट से माइनर से डिप्रेशंस हैं, इनको हम सप्लीमेंटल ग्रूव कहते हैं। और ये हमारे पास प्राइमरी ग्रूव यानी जो डेवलपमेंटल ग्रूव्स होते हैं उनकी तरह डीप नहीं होते। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको ये समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।